दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस सीरीज में जिसमें कि मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट हम लोग कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में एपिसोड 4 लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और इस एपिसोड में आपको कुछ और नई जानकारी प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड मैं दूंगा। और यहां पर आपको दो चीजें बतानी है, ये है प्राइवेट प्लेसमेंट और QIP। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट आपने हो सकता है कि नाम सुना हो, लेकिन ये ज्यादातर ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और उसी तरह से है QIP। तो QIP क्या है और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, दोनों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और इसके बाद आपका आई ओपनर होगा कि केवल IPO ही नहीं होता है बाजार में, और भी तरीके होते हैं जिसके माध्यम से कंपनियां पैसा रेस करती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर। प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर बात करते हुए हमें यह पता चलता है कि इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है कि जिसमें कि कंपनी अपनी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में आप शेयर मान लीजिए, यहां पर हम लोग शेयर बाजार की बात करें तो शेयर पर ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो शेयर कंपनी देती है किसे, कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, जो कि उसको लगता है कि अपने शेयर, मेरे शेयर वो खरीद सकते हैं। प्राइवेट क्यों कहा जाता है, सवाल यह है कि यहां पर गोइंग पब्लिक नहीं है, यहां पे प्राइवेट कुछ ऐसे लोग हैं जिसके साथ कंपनी की बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रही है, और उन्हीं को कंपनी जो है वो जवाबदारी देती है। उन्हीं को कंपनी मतलब सारी चीजें बताती हैं अपने बारे में, क्यों ये जो है पैसा चाहिए और आप इसमें पैसा लगाइए, क्या रेट से जो है शेयर का जो प्राइस होगा, वो सारी चीजें जो है इन लोगों को बताती है। किसको बताती है, जिनसे वो पैसा लेना चाहती है। अब ये लोग कौन हैं, ये लोग हैं इंस्टीट्यूशंस, ये लोग हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, राइट फ्रेंड्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और इंडिविजुअल। फ्रेंड्स इन तीन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस यानी कि कंपनीज वगैरह हो गई जो कि पैसा लगाने के लिए तैयार होती हैं, या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, ये भी कंपनी के फॉर्म में ही रहती हैं, लेकिन इनका काम केवल इन्वेस्टिंग होता है। 5 से 7 साल उन कंपनियों में लगाते हैं जो कि पैसा जरूरी होता है, जिनको पैसा की आवश्यकता होती है और स्ट्रगलिंग फेज में होती हैं। इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन ये कंपनियां इस काम के लिए ही जानी जाती हैं, तो वो भी लगाती हैं पैसा। और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो भी ये कंपनियों में के जो प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं, यानी कि प्राइवेटली शेयर्स जो मिलते हैं, वो उसमें पैसा लगाते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट जब वो उससे देना होता है तो कंपनी करती है निगोशिएशन इन्वेस्टर्स के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, ये सारे लोग जो है पैसा लगाते हैं प्राइवेटली। तो निगोशिएशन जो है कंपनी करती है, जिसको कि शेयर देना है और पैसा लेना है, तो वो निगोशिएशन करती है इन्वेस्टर के साथ। क्या है निगोशिएशन का मैटर, निगोशिएशन का मैटर है प्राइसिंग का, किस प्राइस पर इनको शेयर दिया जाए, तो इसी पर बातचीत चल रही होती है। और कंपनी के बारे में किसी भी तरह का जो डिस्क्लोजर होता है ना, कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, या कोई भी रेगुलेटरी चीजें, वो कंपनी इन लोगों को डिस्क्लोज करती है कि भाई ये सारी चीजें हैं, ये कंडीशन है, ये हमारा रिस्क फैक्टर है, इस आधार पर हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। तो कंपनी उन लोगों से बात करती है जो कि आप उसका शेयर लेना चाहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्राइवेट तरीके से शेयर को देना। अब जो प्राइस है, प्राइस का क्या है, ये वेरी करता है फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। अब कोई मान लीजिए कि 10 करोड़ लगा रहा है, कोई 50 करोड़ लगा रहा है, कोई 100 करोड़ लगा रहा है, तो भाई होलसेल वाला सिस्टम आप लोग तो जानते ही हैं। 10 करोड़ वाले को कोई और प्राइस दोगे आप, 50 करोड़ वाले को कोई और प्राइस दोगे, 100 करोड़ वाले को कोई और प्राइस दोगे। तो डिपेंड करता है कि कंपनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स से किस तरह से बात करती है, और वो इन्वेस्टर कितना पैसा लेकर के कंपनी के पास आ रहा है, और उसी आधार पर प्राइस डिसाइड होता है। तो जो कम पैसा लगाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि उसको महंगा शेयर मिलेगा, और जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको सस्ता शेयर दिया जाएगा कंपनी का। इसके अलावा जब प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है ना फ्रेंड्स, तो ये लॉक इन पीरियड इसके अंदर होता है, यानी कि जब किसी को आप शेयर दोगे तो वो तुरंत शेयर बेच के नहीं उसमें से निकलेगा। तो ये भी वैरी करेगा इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो किसी के साथ 6 महीने का होगा, किसी के साथ 12 महीने का होगा, किसी के साथ 18 महीने का लॉक इन होगा, तो उसके बाद ही वो वहां से जा सकते हैं। अब जब प्राइवेट प्लेसमेंट की बात आ रही है तो किसके लिए है, कौन ये इशू कर सकता है, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों ही ये प्राइवेट प्लेसमेंट में काम कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चाहे आप लिस्टेड हो चाहे आप अनलिस्टेड हो, आप प्राइवेटली अपना शेयर जो है वो दूसरों को दे सकते हैं। इन्वेस्टर आएंगे और आपका की कंपनी में हिस्सेदारी लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना होता है।
सवाल यह है कि इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे, क्योंकि उनको आपकी कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है, उनको आपकी कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है और आपको चाहिए पैसा, क्योंकि आपको स्वाभाविक सी बात है ग्रो करना है। फ्रेंड्स, दूसरे कॉन्सेप्ट बात करते हैं QIP। QIP का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट। अब यहां पर प्लेसमेंट तो है देखिए, लेकिन यहां दो शब्द जुड़ गए, वहां था प्राइवेट, यहां पे है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो क्या होता है ये भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ये डिजाइन किया गया है लिस्टेड कंपनियों के लिए। देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या था, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों कंपनियों के लिए, और QIP केवल लिस्टेड कंपनियां ही कर सकती हैं बाजार से पैसा उठाने के लिए। क्यों पैसा उठाती हैं भाई? हो सकता है कि उनका ग्रोथ का है, हो सकता है कि उनका कोई इंटरेस्ट पेमेंट का है, वो नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और ये पैसा उठाएंगे तो किसके माध्यम से उठाएंगी, कौन इन्हें पैसा देगा? इन्हें पैसा देने वाले भी QIB होंगे, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन हैं? जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, बैंकिंग कंपनियां हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनियां हो गई, पेंशन फंड कंपनियां हो गई। ये सब बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, ये इनको हम ओवरऑल कहते हैं QIBs, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब QIP इज लेस स्ट्रिंजेंट, यानी कि इसमें जो रेगुलेशन है, अगर हम IPO की या FPO की बात करें, उसके तुलना में यहां पे जो रेगुलेशन का जो मात्रा है, रेगुलेशन का जो लेवल है, वो थोड़ा सा कम है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा नियम कानूनों का यहाँ जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पर डिस्क्लोजर्स की बात करें तो किसी भी तरह का डिस्क्लोजर रिलेटेड टू QIP आपको एक्सचेंज को और रेगुलेटर को देना है। एक्सचेंज हो गया आपका, भारत की बात करें तो NSE और BSE, जहां पर कि स्टॉक आपका लिस्टेड है। और दूसरी बात, रेगुलेटर की बात करें तो रेगुलेटर जो है आपका हो गया SEBI। तो किसी भी तरह का आप अगर QIP कर रहे हैं तो यहां पे आपको डिस्क्लोजर इन दोनों लोग को देना है। तो यूजुअली जो प्राइस होता है जब भी QIP किया जाता है तो मार्केट में, क्योंकि आपका देखिए शेयर चल रहा होता है, उसका कोई ना कोई प्राइस चल रहा होगा। तो अगर कोई QIB है, उसको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसको अगर शेयर लेना है तो वो क्या करेगा? वो मार्केट नहीं जा सकता, वो मार्केट बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसको अगर शेयर सस्ते में मिलेगा तो ही वो आपके कंपनी में इंटरेस्टेड होगा। तो इसलिए किसी भी तरह का निगोशिएशन जो होता है ना, कि इसलिए होता है कि भाई आपका जो CMP है, किसी भी तरह का जो निगोशिएशन होता है तो वो आपके CMP पे होता है कि भाई आप इसमें कितना सस्ता दे सकते हो, कितना डाउन करके हमें इसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल डिपेंड ऑन द निगोशिएशन बिटवीन कंपनी एंड QIB। कंपनी और QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके बीच के जो निगोशिएशन है उस पर डिपेंड करेगा। फ्रेंड्स, लॉक इन की बात करें तो लॉक इन जो है 1 साल की अवधि का हो सकता है, बट ये डिपेंड करेगा कंपनी और QIB के बीच में जो भी निगोशिएशन होता है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 2 बातें बताई हैं। एक तो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट और दूसरा हो गया QIB। मेजर डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे लिस्टेड और साथ ही साथ अनलिस्टेड दोनों के लिए यहाँ पर है, और यहाँ पे केवल लिस्टेड के लिए है। लिस्टेड और अनलिस्टेड यहाँ दोनों हैं, यहाँ केवल लिस्टेड कंपनियों के लिए है। और काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं ये दोनों ही काम करती हैं। आए दिन आप देखे होंगे कि QIB के माध्यम से, QIP के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है QIB से पैसा उठाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी कंपनियां बाजार से पैसा रेस करती हैं और अपना आगे का काम, आगे का ग्रोथ का काम या जो भी चीज़ें उन्हें करनी होती है वो करती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट और QIP दोनों के बारे में पता चले और उनको ये भी पता चले कि केवल IPO से ही कंपनियां पैसा रेज नहीं करती, और भी माध्यम हैं कि वो किन किन तरीके से पैसा रेज करती हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।